शुरुआत अब केवल भूमि की नहीं, दो दुनियाओं के मिलन की कहानी है। वह पृथ्वी जहां महासागर जीवन का पहला घर थे और भूमि धीरे धीरे हरी होने लगी थी, अब एक नए प्रयोग के लिए तैयार थी। समय बीत चुका था, करोड़ों वर्ष। धरती पर पौधों ने अपनी जड़ें जमा ली थीं। वातावरण अब पहले से अधिक संतुलित था और जीवन धीरे धीरे नए रास्ते खोज रहा था। लेकिन एक प्रश्न अब भी बाकी था, क्या जीवन केवल जल और भूमि में अलग अलग रह सकता है, या वह दोनों के बीच एक पुल बना सकता है? यही वह क्षण था जब प्रकृति ने एक अद्भुत परिवर्तन की शुरुआत की। लगभग 350 से 400 मिलियन वर्ष पहले कुछ मछलियों ने अपने जीवन को बदलना शुरू किया। ये सामान्य मछलियां नहीं थीं। ये उथले जल में रहने वाली ऐसी मछलियां थीं जहां पानी कभी कभी कम हो जाता था और उन्हें नए तरीकों से जीवित रहना पड़ता था। इनके शरीर में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे। उन्होंने अपने पंखों को और अधिक मजबूत बनाना शुरू किया। ये पंख अब केवल तैरने के लिए नहीं थे, वे उन्हें सतह पर सहारा देने लगे। धीरे धीरे ये पंख पैरों का रूप लेने लगे। लेकिन भूमि पर जीवित रहने के लिए सिर्फ चलना ही नहीं, सांस लेना भी आवश्यक था। इन जीवों ने अपने शरीर के भीतर ऐसी संरचनाएं विकसित करनी शुरू की जो हवा से ऑक्सीजन ले सके। यह फेफड़ों की प्रारंभिक अवस्था थी। अब ये जीव केवल पानी पर निर्भर नहीं थे, वे हवा से भी जीवन प्राप्त कर सकते थे। धीरे धीरे ये जीव पानी से बाहर निकलने लगे। शुरुआत में वे केवल कुछ क्षणों के लिए भूमि पर आते, लेकिन हर बार वे थोड़ा और अनुकूल होते गए और एक दिन उन्होंने दोनों दुनियाओं को स्वीकार कर लिया। यही था उभयचर जीवों का जन्म। ये जीव न पूरी तरह जल के थे, न पूरी तरह भूमि के, लेकिन दोनों के थे। वे पानी में जन्म लेते और भूमि पर जीवन बिताते। यह जीवन शैली पूरी तरह नई थी। अब जीवन केवल एक ही वातावरण तक सीमित नहीं था, वह परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता था। उभयचर जीव धीरे धीरे फैलने लगे। उनकी उपस्थिति इस बात का संकेत थी कि जीवन अब सीमाओं को तोड़ रहा है। यदि हम इस परिवर्तन को समझें तो यह केवल एक जैविक विकास नहीं है, यह अनुकूलन की पराकाष्ठा है। यह हमें एक गहरा सत्य सिखाता है कि परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करके उन्हें पार करने का साहस रखते हैं। उभयचर जीव इसी साहस का प्रतीक हैं। वे उस यात्रा का परिणाम हैं जो महासागरों से शुरू हुई और अब भूमि तक पहुंच चुकी है। लेकिन यह यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि अगले अध्याय में जीवन एक और बड़ा कदम उठाएगा। वह पूरी तरह भूमि को अपनाएगा और जन्म होगा सरीसृपों का। शून्य से उठा एक अनंत का राज, एटॉम और प्लाज्मा की गूंज का साज। कायनात का ये सफर, देखो युगांत का असर। बदलता इतिहास का दस्तूर, हर पल जोश से है